कोहरा वादी में भी है, पहाड़ पे भी है, पेड़ों पे भी है, सड़क पे भी है, हर सू कोहरा फैला हुआ है। मसूरी से धनौल्टी, धनौल्टी से कनातल, कनातल से चंबा, ये सब कोहरे का साम्राज्य है इन दिनों। बरसातों में ऐसा ही होता है इधर उत्तरांचल में। मैं अक्सर यहाँ पर आया करता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है आकर के इस मौसम और माहौल को देखकर। ठंडी हवा चल रही है, पेड़ जैसे कितने खूबसूरत धुल कर के साफ शफाफ हो गए। उत्तरांचल का मौसम और खूबसूरत नज़र आने लगा है। कोहरे की घनक ऊपर तक, आसमान तक है, यूं जैसे आसमान में बनता हुआ एक धनक। कोहरे की खनक। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। भाई जहाँ जाओगे हमें पाओगे, क्योंकि इस मौसम में आकर के एक अलग सी दुनिया में मन पहुंच गया है और खूबसूरती चारों तरफ दिखाई दे रही है। इसलिए जहाँ भी जाओगे हमें पाओगे। उत्तरांचल में सितंबर का महीना बहुत बढ़िया होता है। जैसे मैं इन दिनों यहीं सितंबर में हूँ मौजूद, लेकिन सितंबर से जुड़ी हुई कुछ बात मुझे याद आती है। कम सितंबर की धुन तो याद आती है हमेशा, पहली सितंबर को बचपन में करते हुए डांस। लेकिन और भी ख़ास बातें हैं। 2 सितंबर साधना जी की सालगिरह और 26 सितंबर देवानंद साहब की सालगिरह। देवानंद साहब और साधना जी, यानी साधना जी देवानंद के लिए गा रही थी, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। साधना जी गा रही थी देवानंद को। लेकिन एक और गीत 1961 में हमें सुनाई दिया, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। हरियाली है, कोहरा है, पहाड़ है, बादल है, भाई अभी से क्यों चलती हैं आप। तो ये रफ़ी साहब का गाया हुआ जो गीत है, इसमें उनके साथ देती हैं आशा भोसले। तो आशा भोसले की सालगिरह भी जो है वो 8 सितंबर को, सितंबर में ही। कमाल है। इतने कमाल के कलाकार और भी बहुत सारे लोग सितंबर में पैदा हुए, लेकिन मैं इन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। बल्कि मुझे तो याद आते हैं प्यारे लाल जी, 3 सितंबर, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, क्या धुन बनाई थी। तो 3 सितंबर प्यारेलाल जी की सालगिरह। ये सितंबर का महीना बड़ा कमाल है, और मैं इस वक्त इतने खूबसूरत माहौल में मौजूद हूँ। और ये बातें मुझे इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सौंदर्य और माधुर्य का जीवन में बहुत बहुत योगदान है। खूबसूरत जगहें देखते रहिए, मनाजिर, और धुन गाते रहिए जो आपके मन में आए वो, तो फिर बात कुछ बनती है। छोटा सा गांव इस वादी में, कितने खुश किस्मत होंगे ये लोग जो यहाँ रहते हैं। मुझे तो बहुत लुत्फ़ आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर आकर के। और काफ़ी वक्त मैं यहाँ बिता भी रहा हूँ इन दिनों, चूँकि काफ़ी वक्त मैं बेंगलोर में बिता करके आया था। तो बस चलते रहना चाहिए। ये बड़ा म्यूज़िकल सा हॉर्न जो है किसी बस ने लगा रखा है जो ऊपर जा रही है, और बादल भी हैं, कोहरा भी है, हरियाली भी है, और सच ये कि कुछ रास्ता भी है। जीना अच्छा लगता है। बस यूं ही इन मनाजिर को छोड़कर कौन जाना चाहेगा। तो अगर मैं आशा जी की बात करूं, आशा भोसले जी की, कितने खूबसूरत गीत गाया करती थी।
कोई भी गीत उनका जो है वो अपने आप में या तो रसीला या नशीला और या रंगीला अपने ढंग का होता था। आशा जी के तो मुझे बहुत सारे गीत पसंद हैं। एक ज़माना ज़िंदगी में ऐसा आता है जब आप मोहब्बत में होते हैं, जाइए आप कहाँ जाएंगे, और उसके बाद में एक ऐसा भी समय आता है जब आप कहते हैं चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहकर पीना तो पीने ना दिया। गीत गाती थी, एक ज़माना वो भी था। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले। तो 8 सितंबर को जब मैं अपनी बात कहता हूँ 8 सितंबर के बारे में, तो मुझे आशा जी याद आती हैं। साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, कोहरे में बनती बिसरती कितनी सारी शक्लें दिखाई देती हैं, और एक दौर याद आता है, वो लोग याद आते हैं, आँखों से जो उतरी है दिल में, पूरी अच्छी तरह भाव को समझ के उसके बाद उसकी अदायगी करती थी आशा जी। आज मैं इस मंज़र पे आके उन्हें इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि उनके गीतों में रौनक बड़ी होती थी। रात अकेली है, क्या सेंसुअसनेस, किस तरीके से उन्होंने उभारी होगी। रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना। भाई अब के जो आएगी ना बारिश, तो आएंगे सजना, लेकिन सजना नहीं भी आते, बारिश आकर चली जाती है। कोहरे में ढकी छुपी वो तस्वीर, वो चेहरा जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। हो हो आहा 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 la ra 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 ra. स्कूल की छुट्टी हुई है इस गांव में, बच्चे जा रहे हैं इकट्ठे, कितना हंसते खिलखिलाते बातें करते, और फिर एक वक्त आता है ये सब ख़त्म हो जाता है, नहीं रह जाता ये सब। न जाने क्यों ज़िंदगी इस तरह से करती है, मालूम नहीं क्यों ऐसा करती है। सबसे पहले मुस्कुराहट छीनती है, ख्वाब और ख्वाहिशें ख़त्म होती हैं, और जीना एक मजबूरी सी बनकर रह जाती है। न जाने ज़िंदगी ऐसा क्यों करती है, लेकिन इन मनाजिर में आकर सब अच्छा ही लगता है उदास जैसे मेरा दिल, ये हवा ये हवा ये हवा, ये फिजा ये फिजा ये फिजा। La da 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 da.
सुरों का काफिला खुद ही बन जाता है अगर माहौल इतना खूबसूरत हो तो। ला रा 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 ला रा रा रा। उत्तरांचल धनौल्टी से थोड़ा आगे कनातल की तरफ इस वक्त मैं खूबसूरत मंजर में। कभी कभी सोचता हूँ कैसी किस्मत लेकर आते होंगे वो लोग जो ऐसे मकान में रहते होंगे, धुंध में ढका हुआ मकान। उम्मीद तो की जाती है कि कोई रोमांटिक कपल होगा वहां पर, बस यहाँ से कनातल आने वाला है। मकान तो धुंध में ढक गया और सड़क भी, लेकिन मुझे भी आगे बढ़ना है क्योंकि कनातल की ऊंचाई इस हिस्से में सबसे ज़्यादा है, वो है 8,500 फीट। मसूरी से चले धनौल्टी पहुँचे, धनौल्टी से कनातल, कनातल का मतलब 8,500 फीट, और वहाँ से फिर आप उतरते हैं चंबा होते हुए ऋषिकेश चले जाते हैं। ये है इस सड़क का कमाल। इस सड़क का कमाल ये है, पहुंचा देती है, खुद वहीं की वहीं रहती है। मकान तो ढक गया, लेकिन मेरे जहन में ये मंज़र इस तरीके से बस गए हैं कि मैं यहाँ से हिलना नहीं चाहता, लेकिन हिलना तो पड़ता है। अगर आपको आगे बढ़ना है और आगे जाना है और आगे जाना है तो चलते रहना तो होगा। झांकता हुआ मकान कोहरे से, जब से एक शख्स मेरे ध्यान में है, कितनी खुशबू मेरे मकान में है। हर सू फैली हुई तन्हाई, यादों में बसी एक आशनाई, वीराने में बजती जैसे एक शहनाई। ऐसे मंजर हैं इस वक्त यहाँ। ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होगा कि पहाड़ों में खेत जो है वो घुमावदार होते हैं, इस तरह के। इन पे फसलें बोई जाती हैं। खेत हों, खलियान हों, उद्यान हों, हर कहीं देखते हैं तो खूबसूरती ही दिखती है। क्या मंजर है। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पर कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। लेकिन कितनी देर रुकेगा कोई, फिर आगे बढ़ना होता है ना। चलते रहना ही तो जीवन है, जहाँ तक हो सके। चलो थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। ये तो चुंबक है, खींचे जाता है, मैग्नेटिस है, आगे बढ़ना ही नहीं देता ये मंजर। कोहरा क्या है, कोहरे का समंदर है। अजनबियों को गांव में देखकर ऐसी बेतुकी सी आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं। ये कौन आ गया यहाँ पर, ये पेट सोचते हैं। ये है उत्तरांचल, लुत्फ़े उत्तरांचल।
पत्तों की सरसराहट, एक खामोश सी आहट, सुबगाहट, परिंदे की आवाज़ जैसे तन्हाई में बजता हुआ एक सांस। खामोशी ही एक ज़बान है यहाँ। हवा चली, पत्ते झूमने लगे। अद्भुत, अलौकिक, अतुल्य दृश्य है ये। मेरे शहर से मसूरी लगभग 100 किलोमीटर और मसूरी से धनौल्टी लगभग 28 किलोमीटर। लेकिन मौसम इतना खूबसूरत है कि धनौल्टी रुक जाना तो काफ़ी नहीं होगा। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर आगे कनतल, और कनतल के बाद फिर 15 किलोमीटर आगे चंबा, और वहाँ से ऋषिकेश। देखते हैं कहाँ तक आज जाया जाता है। ये धनौल्टी यहाँ से शुरू होती है। बहुत छोटा सा एक हैमलेट है ये, दरअसल शहर तो नहीं कहा जा सकता, ये एक हैमलेट है छोटा सा। कैसे लग रहा है अंकल पहाड़? पहाड़ बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं। धनौल्टी का क्या कहना। लाखों तारे आसमान में। शंकर जयकिशन का म्यूज़िक इस फिल्म में बस कमाल ही था। हरियाली और रास्ता, और ये फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं खिले हुए। देखिए ना, कैसी कैसी दिल को छू लेने वाली यादों से हमें अमीन सयानी साहब के साथ ये सफ़र बरकरार है उत्तरांचल का। जीवन के भूले भुलैया में कोई विक्रम नहीं। एक मिनट सांस ले लो। ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट के फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर, अपने हाथों में शाख से टूट के गुंचे भी कहीं खिलते हैं, रात और दिन भी ज़माने में कहीं मिलते हैं। भूल जाने दे तकदीर से तकरार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इकरार न कर। इस खूबसूरत जगह पे आके मुझे ये गीत याद आ रहा है मुकेश साहब का। हवा की आवाज़ आ रही है, सुनिए।
हवा की आवाज़ आ रही है। कितना सुंदर दृश्य है ये कनतल है। कनतल यानी मसूरी से आए धनौल्टी, धनौल्टी से आए कनतल। कनतल हाईएस्ट पॉइंट है। इसके बाद फिर हम उतरना शुरू होते हैं चंबा की तरफ। तो कनतल की ऊंचाई लगभग 8,500 फीट। दरख्त, ऊंचे ऊंचे दरख्त देवदार के, खूबसूरत। जैसे खामोशियां बोल रही हूँ, हवा की हल्की हल्की आवाज, ध्वनि। कितना मधुर है सब कुछ यहाँ। ये पगडंडियाँ उन सड़कों से बहुत दूर, जिन्होंने पगडंडियों से दूर कर दिया दुनिया को। और ये हरियाली, ये देवदार के वृक्ष, सब कुछ एक अद्भुत तजुर्बा देते हुए हल्की हल्की हवा की आवाज, मधुर सी ध्वनि। मैं जब भी कभी इन हिस्सों से गुजरता हूँ, मुझे साहिर साहब याद आते हैं। तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफ़र ही असले हयात है। मेरे हर कदम पे है मंजिलें, तेरा प्यार कर मेरे साथ। मेरी बात का मेरी हम सफ़र तू जवाब दे या ना दे, मगर तेरी एक चुप में जो है छुपी वो हजार बातों की बात है। मेरी जिंदगी का हर एक पल तेरे हुस्न से है जुड़ा हुआ। तेरे होंठ थिरके तो सुबह है, तेरी जुल्फ महके तो रात है। तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफ़र ही असली हयात है। कितने सेंसिटिव थे शाहिर, और रोमांस उनके अपने जीवन का इन अल्फाज में नज़र आता है। शाहिर एक अनमोल खजाना है उनका, गीतों में भी और गज़लों में भी। शाहिर इन जंगलों में लगभग पिछले 40 बरस से आ रहा हूँ मैं। आज भी वैसे ही जैसे उस वक्त थे, कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं। मैं भी नहीं बदला। मुस्कुरा के देखते तो हो मुझे, गम है किस लिए निगाह में। मंजिल अपनी तुम अलग बनाओगे, मुझको छोड़ दोगे राह में। प्यार क्या दिल लगी, प्यार क्या खेल है, खेलो ना मेरे दिल से। ला रा 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 रा। सितंबर में पैदा हुए कलाकारों की जब बात करता हूँ तो लता जी का जिक्र ना किया जाए तो बात बनती नहीं, अधूरी रह जाती। लता जी पैदा हुई 28 सितंबर को। तो मैंने जैसा पहले कहा कि 2 सितंबर को साधना जी, 3 सितंबर को प्यारेलाल जी, 26 सितंबर देवानंद, 8 सितंबर आशा भोसले और 28 सितंबर को दुनिया में आई लता मंगेशकर। कितने गीत। जब याद किसी की
आती है। कितना विरह है इसमें। जाने कितनी बार हृदय से मैंने उसे पुकारा, निठुर पिया के कानों तक, पर मेरी आवाज न पहुंची। लता मंगेशकर। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए। मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, नगमा ओ शेर की औरत किसे पेश करूं। नगमा ओ शेर की बारात किसे पेश करूं। ताहिर साहब का कलाम, लता जी का गाया हुआ। कितने सारे गीत आप गा सकते हैं, और हर गीत में उनके एक खुशी भी रहती थी, दर्द भी रहता था, दुख भी रहता था, विरह भी रहता था। ऐसी थी लता जी। 28 सितंबर उनकी सालगिरह है। तो सितंबर कम सितंबर, अद्भुत सितंबर। तूने जब जब आँख मिलाई, दिल से एक आवाज ये आई, चल के अब तारों में रहेंगे, प्यार के हम दो सौदाई। मुझको तेरी सूरत भी चांद रात लागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, हो मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम। हरियाली और रास्ता। इस वक्त हवा की धुन मधुर सुनाई दे रही है, सुनते? वहां हल्का सा कोलाहल, स्पंदन और हवा की मुहिती हुई आवाज, खामोशी, सरगोशी। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। आ, हा, हा, जहाँ हम आके पहुँचे हैं, वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। मन में बसी हुई इतनी सारी हरियाली, और इसी हरियाली के बीच से जाता हुआ एक रास्ता। वो अम्बवा का झूलना, वो पीपल की छाँव, घूंघट में जब चांद था, मेहंदी लगी थी
मकान आज उजड़ के रह गया वो सपनों का ओ सारंगा तेरी याद में। जब बिछड़ ही गए, दौर ही बदल गए, लोग ही चले गए, तो मुझे वो एक अंतरा बड़ा खूबसूरत लगता है हसरत साहब का। इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। वो दिन, वो पलछिन, वो यादें, वो बातें, वो दौर, सभी कुछ अनमोल हो जाते हैं जब वो बीत जाते हैं। हिंदी फिल्म्स के बारे में मैं जितना सोचता हूँ कि गीतों की रौनक जो उसमें रही है वो अपने ढंग की अनूठी है। हमारे इतने सारे गायक और उस दौर में हमारा इस दुनिया में होना, ये हमारे लिए तो एक वजह खुशी है ही। उन गीतों को हम जब भी गाते गुनाते हैं तो लुत्फ़ आ जाता। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। खो तो चुके भाई, ऐसे मंज़र पे आके और इस माहौल में आके, इस मौसम में आके कहाँ कोई वापस जाना चाहता है। बट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड एंड टाइम टू मूव। होल डे मसूरी, धनौल्टी, कनतल और अब चंबा की तरफ। ब्यूटीफुल डे, लवली डे, लवली डेज रादर। होंठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। मुख्तसर सी बात है, तुमसे प्यार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। इस तरह मेरी खामोशी गूंजे, गोया हर सिमत से आवाज आए। हा 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 मेरी आवाज किसी शोर में गर डूब गई, मेरी खामोशी बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर सुनाई देगी। ये है गुलजारियन एहसास। मेरी खामोशी बहुत दूर सुनाई देगी। गालिब कहते थे कि बात कहने के 100 तरीक़े हैं और ख़ामोशी भी एक ज़बान होती है, लेकिन खामोशियों को सुनने वाले दौर अब ख़त्म हो चुके हैं। आवाज़ों का दौर है, लेकिन इन जगहों पे आकर खामोशियाँ बोलती हैं। जैसा मैंने अभी कहा, वो देखिए हवा की आवाज़, ध्वनि, अद्भुत नज़ारा है। ला रा 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 रा,
वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं, वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं और रहेंगे ता क़यामत। ला 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 रा 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 रा। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा। पहाड़ों में यहाँ के निवासियों ने छोटे छोटे आशियाने बना लिए हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। इतनी ही ज़रूरत होती है कि इंसान को एक जीवन में, और ये सड़कें कहीं से कहीं तक पहुंचाती रहती हैं पहाड़ के निवासियों को। दिल ही तो है ले राज कपूर के साथ ये चंबा है, जिनकी आवाज वो आनंद बख्शी साहब का गाना आपने सुना ना, पहले से पर्वत के पीछे चंबे दा गाँव। ये दरअसल उत्तरांचल वाला चंबा है। एक चंबा हिमाचल में भी है, वहाँ भी मैं गया था। आनंद बख्शी साहब ने कौन से उसके गाँव को याद रख के ये किया मैं कह नहीं सकता, लेकिन चंबा का मतलब हुआ कि मसूरी से, धनौल्टी से कनतल होते हुए अब आप उतरने शुरू हो गए और चंबा के बाद में 45 किलोमीटर पे ऋषिकेश आता है, सर्कल पूरा हो जाता है। तो चंबेदा गांव उत्तरांचल का, लेकिन